हेलो साथियों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी आज फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि नया साल सन 2026 की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से और एच वाई स्टडी सेंटर की तरफ से आप लोगों का बेहद आभार प्रकट करता हूँ और नया साल सन 2026 की बेहद शुभकामनाएं को हमारी तरफ से। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है बड़े ध्यानपूर्वक हल करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि बच्चा देखिए, माय डियर साथियों, मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं ना कहीं कोई ज्यादा बड़ा ज्ञाता या कोई अध्यापक नहीं हूँ। बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा ना कि मैंने सीखा बहुत कुछ है आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच जब जब से भी आया हूँ ना, जब से आप लोगों के बीच काम करना शुरू किया है तब से सीखा बहुत कुछ है। लेकिन उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से शुरू किया है ना तब से बहुत कुछ आने लगा है, बहुत कुछ सीखा भी है। और आई थिंक इसी तरीके से बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा अपने भाई के साथ, आगे तक भी जाएंगे और सन 2026 में आई थिंक अच्छे लेवल तक भी जाएंगे। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारी तरफ से और एच वाई स्टडी सेंटर की तरफ से आपको और आपके परिवार को नया साल सन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आपका अभिनंदन प्रकट करता हूं। आइए क्वेश्चन शुरू करता हूं बड़े ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है कि प्रश्न निकालने के कुछ आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप कहीं मॉल या कहीं मार्केट में जाते हो, जूते खरीदने जाते हो या कपड़े खरीदने जाते हो या कोई और भी शॉप से सामान खरीदने जाते हो, तो इस तरीके की आपको छूटें दी जाती है बच्चा। जैसे यहाँ दिया गया, मैंने 5% छूट दी जाएगी आपको, या 15% दी जाएगी, या फिर 25% दी जाएगी, या 35 या 10 या 20 या 30 या 40%, कुछ भी छूट हो सकती है। इस तरीके की अगर आपको छूट दी जाती है तो उस तरीके आप आसानी से बना पाओगे। कैसे बना पाओगे, मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा तो आप अच्छे से बना पाओगे। और आई थिंक आज के बाद आप ठगी के शिकार नहीं होगे। तो अगर वीडियो पर आई गए तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बड़ी ध्यानपूर्वक। जैसे यहाँ मैंने दिया हेडिंग हमें दी गई कि प्रश्न निकालने का सबसे आसान, यानी सबसे जो आसान टिप्स होता है वो क्या होता है। जैसे अगर आपको 5% निकालना है, 10% निकालना है, 15% निकालना है, या फिर 20% निकालना है, या 25 या 30 या फिर 35 या 40, कुछ भी परसेंट हो सकता है, आपको बड़े आसानी से निकाल पाओगे। या आप देखिए, आइए बड़ी ध्यानपूर्वक हल करते हैं। देखिए, हल करने से पहले जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप जूते खरीदने जा रहे हो, आपको जूता मिल रहा है कितने रुपए में, चलो मान लेता हूँ 800 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है भैया, 800 रुपए में आपको एक जूता दिया जा रहा है। मतलब एक शूज जो है वो आपको कितने रुपए में मिला है, 800 रुपए में मिला है। उसका जो एमआरपी है वो 800 रुपए भैया, यानी एक जूते की कीमत या शूज की कीमत, एक शूज बराबर बच्चा, एक शूज बराबर आपका कितना है, इसकी एक शूज की एमआरपी भैया, एक जोड़ी जूते की जो एमआरपी है वो कितनी है, 800 रुपया है। कितनी है, 800 रुपया है। अब अगर इस पे आपको दुकानदार 10% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट बच्चा 10% का, अगर आपने उसने आपको 10 डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट का जो परसेंट है कितना, 10% दिया है। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कोई फार्मूले की या किसी की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। अब भैया आपको करना है कि 800 का 10% निकालोगे। कैसे निकालोगे, फार्मूले की जरूरत नहीं है, यूं एकदम आसान तरीके से निकालोगे। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ आपने 800 लिखा, ये 800 लिखा बच्चा। अब 800 के राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया भैया। अगर 800 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया। अब ये कैसे लगा सकते हो ये भी मैं बता दूं। यहाँ एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। अगर यहाँ दो जीरो होते तो दो अंक के बाद दशमलव लगता, लेकिन यहाँ एक जीरो दिया गया, 10% छूट दी गई है हमें, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। अब भैया अगर 800 का आप 10% निकालोगे तो कितना रुपया होगा, 80 रुपया। कितना होगा, 80 रुपया। यहाँ देखिए ऐसे इस तरीके से 800 800 का मतलब 800 का 10% बराबर कितना होगा बच्चा, 80 रुपया होगा। कितना रुपया, 80 रुपया होगा। ये तो आपने निकाल लिया बड़ी ध्यानपूर्वक। अगर दुकानदार आपको 800 के जूते पर अगर 10% की छूट दे रहा है बच्चा, तो आपका जो डिस्काउंट का जो परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। यानी 80 रुपये कम देने पड़ेंगे आपको, 80 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चा। अब देखिए, अगर आपको यहाँ देखिए 5% का दे रहा है, तो आपको अगर 5% का दे रहा है बच्चा, 5% बराबर, अब आप यहीं से ध्यान लगा सकते हो। जब 10% हमने निकाला था कितना हो गया था, 80 रुपया हो गया था। और अगर 5% निकालेंगे तो इसका आधा कर दो, इसका आधा जब करोगे तो 5% बराबर बच्चा हमारा कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वहीं अगर अब आपसे 15% की बात करें, 15% की बात करेगा बच्चा, तो जब हमने निकाल लिया कि 10% भैया कितना था, 10 पर यहाँ देखो, अगर 15% की बात करें तो हमने 10% निकाला था, कितना था भैया, 80 रुपया था। कितना था, 80 रुपया था। वहीं अगर 5% निकाला तो कितना था, 5% निकाला तो हमारा था कितना, 40 रुपया था। अब देखिए, अब 15% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 80 और 40 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 15% हो जाएगा। ये 10% है, ये 5% है, और 10 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, 80 और 40 को जोड़ देंगे। तो 80 और जब 40 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 120 हो जाएगा बच्चा। तो जब आप 800 का 15% निकालोगे तो 120 रुपया हो जाएगा। कितना, 120 हो जाएगा। अब बात आती है कि भैया 20% कितना होगा। जब 20% बड़ी ही आसान ढंग से बना सकते हो। जब हमने 10% निकाल लिया तो 20% हमारा कितना हो जाएगा बच्चा,
जब 20% आपको निकालना होगा तो 80 का डबल कर दो। जब 80 का आप डबल करोगे तो 80 का डबल कितना हो जाएगा बच्चा? 80 का डबल मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? तो आपको 160 होगा। कितना होगा? 160 होगा। तो जब अगर वहीं अब 800 रुपए का 20% निकालते हो बच्चा तो कितना हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 25% की। जब आपको 25% निकालना हो बच्चा, जब आपको 25% निकालना हो माय डियर मतलब साथियों, तो आपको क्या करेंगे? अब जैसे हमने 20% निकाल लिया था, कितना था? 160 रुपया था। कितना था? 160 था, ये निकाला हमने। तो साथियों आइए बड़े ध्यानपूर्वक आगे 25% भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे हमने 20% निकाला था, कितना? 160 हुआ। अब हमें निकालना 25 है, तो हमने 5 भी निकाला था, ये निकाला था। अब 20 में हम 5 को और जोड़ देंगे तो 160 ये है और 40 ये है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 ये है और 40 ये है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? 160 और 40 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो बच्चा जब 800 का आप 25% निकालोगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आगे। अगर आपको कितने 25 हो गया, 30% की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है तो आप कैसे निकालोगे? अब हमने जैसे यहाँ 25% निकाल लिया था, 30% हम निकाल 30% निकालना है इस तरीके से। तो जब 30% आप निकाल रहे हो तो 25 हमने निकाल लिया था, कितना हो रहा था? 200 हो रहा था। कितना हो रहा था? 200 हो रहा था। और 5% देखो कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। तो 200 में हम 40 प्लस कर देंगे बच्चा। तो जब 200 में 40 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो साथियों इस तरीके से आप आसान ढंग से भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आसान ढंग से भी बना सकते हो। तो ये जिससे आपको पेन या कॉपी या पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं। 30 तक हम पहुंच गए थे, अब 35 अगर आपको निकालना है तो 30 तो हम पहले से निकाल चुके हैं ना। 30 हमने निकाल लिया। कितना? 800 का 30% कितना होगा? 240 होगा। वहीं अगर हम 35 की बात करें बच्चा, साथियों अगर हम 35 की बात करें, 35% कितना होगा? तो 35% जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो हमने 30% कितना? 240 था। अब बात 35 की हो रही तो 5 यहां है ना, 40 ये है। अब 40 में 240 में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। कितना? 280 हो जाएगा। और ये हमारा 800 का कितना परसेंट हो जाएगा? 35% हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर 40% डिस्काउंट आपको दे रहा है तो कैसे निकालेंगे? अब जैसे हमने 35% पहले से निकाल लिया था साथियों, अब हमें 40% निकालने की बात कर रहा है। तो जब जब आपको 40% निकालना तो 35 निकाल लिया ना, तो अब 40 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे नहीं दिक्कत होगी? तो 35% कितना हो रहा था? 280 हो रहा था। लेकिन इतना बड़ा मतलब एक एक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप अगर आप 10% निकाल रहे हो ना इस तरीके से, तो आप बाकी सबका निकाल लोगे, फिर आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे 10% अगर आपने निकाल लिया, फिर चाहे 5 निकालना हो, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 50 जो भी निकालना हो आपको निकाल लोगे। अगर आप 10% निकाले तो 10% का तरीका मैंने ये बता दिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस आपका 10% निकल गया। अब देखिए क्या करना है। अगर आपको 40% निकालना है, हमने निकाल लिया था भैया, कितना था? 35% था। अब भैया 5% कितना है? 40 है। अब 280 में 40 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320। और ये हमारा 40% यानी 800 का 40% अगर आप निकालोगे तो 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। तो आई थिंक आज के बाद अब अगर आपको 10% या 5% या 15 या 20 या 25 या 30 या 35 या 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 जितनी भी छूट दी जाए ना, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इस तरीके से बना सकते हो। बड़ा ही आसान तरीका था ये परसेंट निकालने का। आप यूं मतलब दिमाग में ही ये काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले अगर आपको जैसे आपको 25% की छूट दी जा रही है बच्चा, तो आपको करना क्या है भैया? पहले 10% निकालो। दिमाग में आप सोचो कि भैया अगर 800 पे 10% की छूट दी जाती तो कितना हो जाता? 80 रुपया हो जाता। कितना हो जाता? 80 रुपया हो जाता। अब 80 का डबल कर लो। 80 का डबल करोगे तो 160 हो जाएगा। अब भैया आप 20 हो गया तो 20 हो गया, 5 रह गया। अब 80 का 10% हमने कहा तो 80 हुआ, 80 का आधा कर लो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। 40 वो हो गया और 160 वो था, तो जोड़ दोगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर आप 800 का 25% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। इस तरीके से आप दिमाग में भी सोचकर क्वेश्चन हल कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं, मैं बात कर रहा हूं मार्केट की। कहां की? मार्केट की। अगर आप जा रहे हो मॉल में कोई सामान खरीदने, वहां इस तरीके की आपको छूटें देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से छूटें दी जाती हैं, 5%, 10%, 15%, 10% या कुछ भी दी जाए। ये नहीं कि आपको 12%, 13%, 18%, 22% इस तरीके से मॉल में या जूते खरीदने जाते हो वहां आपको इस तरीके से छूटें नहीं दी जाती हैं। इस तरीके से आपको छूटें दी जाती हैं। अब अगर इस तरीके का अब अगर टॉपिक क्लियर हुआ हो, क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो अब क्या आपका फर्ज क्या रहेगा? लाइक करिएगा। और अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए। और अगर आप बेसिक मैथ में थोड़ा बहुत भी कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत भी वीक हो, आप वीक हो या आपका बच्चा वीक है, कोई भी वीक है, तो आई थिंक आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिएगा। क्योंकि यहाँ ना इस प्लेटफॉर्म पर बच्चा, माय डियर साथियों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक मैथ एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है, एकदम नॉर्मल भाषा और नॉर्मल ढंग से पढ़ाई जाती है। तो आई थिंक अब आपको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना चाहिएगा। और अगर आपका बच्चा भी